परद्रव्य की पर्याय को ये जीव प्राप्त नहीं करता, उत्पन्न भी नहीं होता और उस रूप विकार को भी प्राप्त नहीं होता। और ये सब बताकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी सभी अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त होते हैं। सिद्ध ये करना है, किसको प्राप्त होते हैं? अपनी अपनी पर्याय। इसको थोड़ा इस रूप में समझा था कल कि जगत में दो चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ संयोग चल रहे हैं, बराबर, और दूसरी तरफ संयोगी भाव चल रहा है। संयोगों को देखकर, संयोगों में जुड़कर, संयोगों में अच्छे बुरे की मान्यता से संयोगी भाव उत्पन्न होते हैं, बराबर। क्या बोला? संयोगों में देखकर, जुड़कर, उसमें जो अपनी मान्यता होती है उस मान्यता से संयोगी भाव उत्पन्न होते हैं। दो ऑप्शन हैं, अपने में जम जाओ तो संयोगी भाव भी उत्पन्न नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर अपने में नहीं जम पा रहे हो तो संयोगी भाव मेरे हैं इस मान्यता से हट जाओ, फिर उनको देखो। आई कि नहीं ये बात समझ में? ज्ञानी दोनों उपाय कर रहा है। जैसे वो ना प्लान ए और प्लान बी हर जगह होता है, तो ज्ञानी के पास हमेशा दो प्लान होते हैं। प्लान ए कि हर समय उसका प्रयास क्या रहता है? क्या प्रयास रहता है? कि बस पर से हटकर अपने में ऐसा जमूं कि किसी भी रूप में रंच मात्र भी उससे प्रभावित ना हो, बराबर। जैसे भेज वाला वातावरण होता है ना, तो माताएं बहनें जी नाश्ते की और नमकीन की कितनी सुरक्षा करती। डब्बा होगा वो भी एयर टाइट, और एयर टाइट डब्बे में भी रखेंगे किसमें? कोथड़ी, बराबर। और निकालेंगे भी तो कितना निकालेंगे? जितना जरूरी है उतना ही निकालो, बाकी रखा रहने। केम? फरसाणમાં ભેજ આવી જશે तो चवाणाમાં ભેજ આવી જશે तो बगड़ी जैसे, है ना। बताओ, फरसाण अच्छे से अच्छा हो तो कितने रुपए किलो होगा? और फरसाण की कीमत समझ में आ रही, परिणाम की कीमत समझ में नहीं आ रही। अरे ये भेज वाला वातावरण तो आज बना, मगर लोक के में अपने परिणाम को बिगाड़ने वाला वातावरण तो अनादि से है कि नहीं? फिर से समझ। तो जैसे जिस चीज के बिगड़ने का भय होता है उसके प्रति आप कॉन्शियस हो जाते हो, एक सिंपल न्याय है कि नहीं? जिस भी चीज के प्रति बिगड़ने का डर होता है उस चीज के प्रति थोड़े चिंतित हो जाते हो। चिंतित हो जाते मतलब कि नहीं इसका ध्यान रखें, ये बिगड़े नहीं, बिगड़े नहीं, बिगड़े नहीं। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा बिगड़ने वाली चीज क्या है? तो उसके प्रति विचारशील रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? है? फरसाण अगर सावधानी के बिना बाहर निकाला तो भेज वाला क्या बोलेंगे उसको? हवाई जैसे, हवाई जैसे। भेज तो नहीं बोले, हवाई जैसे। तो हवाए कि नहीं हवाए, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन परिणाम सावधानी पूर्वक बाहर निकले तो हवाई जैसे पाक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये ज्ञानी कह रहा है। तो ज्ञानी इसीलिए अपने आप को बिल्कुल पैक रखने का प्रयास प्लान ए तो यही करता है कि बाहर का वातावरण विषम है, अंदर से बाहर जाना मतलब अनंत संसार को आमंत्रित करना है।
और अंदर में जमे रहना मतलब अनंत संसार का अभाव का उपाय करते रहना है, बराबर ना। इसीलिए उसका मूल प्रयास तो यही है कि अंदर में रहूं। प्लान ए, संयोगों को मात्र मतलब क्या कहें, अपने में ऐसे जमे कि संयोग है कि नहीं ये पता ही ना चले। फिर प्लान बी अगर ऐसा ना हो पाए तो 24 घंटे तो ऐसा होता नहीं, और प्लान ए तो 48 मिनट अमल में आ जाए तो जीव तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए। ये प्लान ए तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव, 1 सेकंड अगर प्लान ए सक्सेस हो गया तो अनंत संसार शांत हो जाए, और 48 मिनट तक सक्सेस रहा तो अनंत संसार का अभाव हो जाए। कर्म के लिए आत्मानुभवन न्यूक्लियर हमले से कम नहीं है। हैं? समझे कि नहीं समझे? ये जो पूरी कर्म सृष्टि है ना, उसको तहस नहस करने के लिए आत्मानुभवन किससे कम नहीं है? न्यूक्लियर अटैक से कम नहीं। एक बार अगर दबा तो अनंत संसार के शांति की गारंटी मिल गई, और 48 मिनट तक अगर ये काम पूरा हो गया तो अनंत संसार का अभाव हो गया। 48 मिनट पहले बानखत दिया और 48 मिनट में पोजीशन नहीं ले लिया। होता है तो बिल्डिंग लाइन में ऐसा होता है। बानखत लेने के कितने बाद पोजीशन मिलेगा। यहाँ दिखे थे आत्मानुभवन से बानखत लिया और 48 मिनट तक जमे, उससे तो पोजीशन मिल गया, और ये पोजीशन तो छूट जाता है, टूट जाता है, बदल जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। वो कैसा रहता है? अनंत काल, साधि अनंत, साधि अनंत, साधि अनंत, साधि अनंत। अद्भुत है ना आत्मा नहीं। इसलिए ज्ञानी का प्रयास तो प्लान ए का ही होता है, लेकिन प्लान ए में फेल सब होते हैं, उसमें कोई ज्ञानी हो रहा है ऐसा नहीं है। जब तक केवल ज्ञानी नहीं हो रहे तब तक वो प्लान भी आ ही जाएगा। है ह्यूमिंग आ रही, ह्यूमिंग आ रही भी सबको। हाँ, मास्टर को थोड़ा कितना है वो बता देंगे। तो जब तक आत्मानुभवन को नहीं पाए तब तक बार बार आत्मा से बाहर जाना तो होता ही होता है। तो बाहर जाना हो तो कैसे जाना? बाहर जाना हो तो कैसे जाना? तो इसके लिए कहते हैं ज्ञानी कि देखो, प्लान बी में उतरने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन प्लान बी आए बिना रहता नहीं। तो जब जब भी ये प्लान बी आए, यानी संयोगों से के समय आत्मा में ना जम पाए तो संयोगों में रहता है, संयोगों में रहता है। तो रहता है तो मूर्ति के जैसा नहीं रहता। संयोग आते हैं, दुकान पे आएगा तो ऐसे थोड़ी बैठा रहेगा कि भाई जो लेना हो सो ले जाओ, जो रखना हो सो रख जाओ। व्यापार कर रहा है कोई, ऐसा थोड़ी कि मूर्ति बन गया है। गृहस्थी में है, स्त्री पुत्र आदि के साथ में है, माता बहन होगी तो ऐसे थोड़ी ज्ञानी माता बहन होगी। अब नमक की बजाय शक्कर डलनी है तो डल जाए, शक्कर की बजाय मिर्ची डलनी है तो डल जाए, ऐसा थोड़ी भोजन बनेगा। गाड़ी चला रहा हो तो अब एक्सीलेटर दबना हो तो दब जाए, ब्रेक लगना हो तो लग जाए, ऐसे मारने के लिए थोड़ी ले जा रहा है किसी को। तो अब क्या करता है वो? बोले संयोगों से हटना चाहता है मगर संयोगों से हट नहीं पाया है, और संयोगों से हट नहीं पाया है इसीलिए संयोग के साथ में है, और संयोग के साथ जड़ नहीं है। जड़ होता तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जैसे ये माइक है, ह्यूमिंग तेज हुई, तुम्हें प्रॉब्लम हुई, माइक को नहीं हुई, क्योंकि वो जड़ है, बराबर। तो अच्छा बुरा ये जड़ को नहीं लगता, बराबर। तो है जीव को ही लग रहा है, तो उसे यही हो रहा है कि भाई संयोग के साथ में है तो पत्थर नहीं है वो, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, विचार भी करता है ना, उसके हिसाब से उद्यम भी करता है, सब काम करता है। तो प्लान बी कैसा?
तो प्लान बी का मतलब जड़ हो जाना नहीं, प्लान ए का मतलब आत्मा में जम जाना, और प्लान बी का मतलब जड़ नहीं हो जाना। प्लान बी का मतलब जड़ हुए बिना उसके शुभाशुभ अच्छे बुरे भाव हो रहे हैं, लेकिन यहां प्लान बी लगता है, वो उन्हें अपना नहीं मानता। बात समझ में आ रही? क्या बोला? वो उन्हें अपना नहीं मानता, ये उसका आधार है। तो संयोगी भाव हो रहे, लेकिन वो दोनों चीजों को जान रहा है कि एक तरफ अपनी योग्यता से परिणमित होने वाले 9 कर्म रूप पर द्रव्य है। क्या बोला? ये दोनों चल रहा है। एक तरफ क्या है? अपनी योग्यता से परिणमित होने वाले 9 कर्म रूप पर द्रव्य है, और दूसरी तरफ पुरुषार्थ की कमी के कारण होने वाले भाव कर्म रूप पर द्रव्य है। क्या बोला? दो बोलो जरा। दोनों को परद्रव्य देख रहा है। कैसे 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 9 कर्म है? स्वयं की योग्यता से परिणमित होने वाले। विशेषण समझना, यानी कोई लाया नहीं। चौमासा आ गया ना, आया लेकिन मजा नहीं आया। अच्छा, कौन लाया? कोई लेके आया। अच्छा, उसे तो पता है कि मैं आ गया है, स्वागत करो हमारा है। अच्छा, तड़का कौन लाया था? जैसे चौमासा कोई नहीं लाता, तड़का कोई नहीं लाता, दिवस कोई नहीं लाता, रात कोई नहीं लाती, वैसे ही सृष्टि का कोई भी संयोग कोई नहीं लाता। जैसे सूर्य का उदय अपनी लायकात से होता है, हमारे उद्यम से नहीं, ऐसे ही प्रत्येक पर्याय का उदय उसकी लायकात से हो रहा है, किसी अन्य के उद्यम से नहीं। आप समझो, प्रत्येक संयोग का आना जाना, मिलना बिछड़ना, वो उसकी लायकात से हो रहा है। मतलब ये जैन धर्म है जहां एक एक चीज को सुमेरु सूर्य चंद्र के समान गौरवशाली कहा जाएगा कि ये जैसे ये चीज नित्य है, अचल है, ऐसे भगवान आत्मा और ये सारे संयोग वो भी नित्य और अचल ही ऐसा है। ये सूर्य को कोई ला सकता है क्या? है लाए तो जिस दिन देर से सो उस दिन कहो कि यार थोड़ा लेट आना, मेरी नींद पूरी हो जाए। जिस दिन जल्दी उठना हो उस दिन भाई जल्दी आ जाना है। सूर्य तो काम वाला थोड़ी तुम्हारा, आज जऊ छे तो 5 वागे આવી जजो, काले आम छे तो એટલા वागे आओ छो। तो जैसे ये सूर्य है अपने हिसाब से परिणमित होता है, वैसे प्रत्येक संयोग कैसे परिणमित हो रहा। और जो ये मानता है कि मैंने इसको बदल दिया, वो ये मान के चल रहा है कि जैसे सूर्य को मैं बदलना रहा हूं, तो जैसे सूर्य के उदय के स्थान, सूर्य के उदय के समय, सूर्य की स्थिति और सूर्य का अस्त, ये सब चीजें उसके द्वारा ही निर्धारित होती हैं, किसी अन्य के द्वारा नहीं। उसी प्रकार एक एक संयोग उसकी लायकात के द्वारा निर्धारित होता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। ये जैन धर्म। आ रही कि नहीं आ रही बात? ख्याल में आया? इसलिए ज्ञानी क्या देख रहा है कि पहले नंबर जो व्यवस्था है वो स्वयं संचालित हो रही, वो परद्रव्य जो 9 कर्म के रूप में अपने आप परिणमित हो रहे, और दूसरे परद्रव्य कौन? जो पुरुषार्थ की कमी के कारण भाव कर्म के रूप में आ रहे। किसके रूप में आ रहे? भाव कर्म के रूप में आ रहे। स्वयं अपनी योग्यता से 9 कर्म आ रहे, और पुरुषार्थ की कमी के कारण कौन आ रहा है? ओहो, ज्ञानी कह रहे
कि जैसे वो 9 कर्म मेरे से भिन्न है, ऐसे होने वाले भाव कर्म भी मेरे से भिन्न। यहाँ लिखा पोगल कम्मम अणेय भी हम, लिखा था ना, ये सग परिणामम अणेय भी हम, अपने परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं, अपने परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने परिणाम का मतलब यहाँ कर्म के परिणाम नहीं लेना। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ दो चीजें हो रही हैं। एक एंगल से कर्म के परिणामों को अपना कहा जा रहा कि ऐसे अपने परिणाम जिनका प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य तीनों का तीन पुद्गल में मिलता है, और ऐसे अपने परिणाम कि जो इन रागादि परिणामों को जान रहा है, जो अपने ज्ञापक कारण के रूप में लिया। देखो समझो, यहाँ पे ज्ञानी अनेक प्रकारना पोताना परिणाम ने गाथार्थ, ज्ञानी अनेक प्रकारना पोताना परिणाम 77 नंबરની ગાથાનો અર્થ, જ્ઞાની અનેક પ્રકારના પોતાના પરિણામને જાણતો હોવા છતાં, अब यहाँ कौन से परिणाम ले रहे बताओ? अपने परिणाम बोल रहे हैं। निश्चयથી પરદ્રવ્યની પર્યાયમાં પરિણમતો નથી, તેને ગ્રહણ કરતો નથી અને તે રૂપ ઉપજતો નથી। समझ में आया कि नहीं आया? अपने परिणाम को प्राप्त होता हुआ, अपने परिणाम को प्राप्त होता हुआ, दो अर्थ में। व्यवहार से रागादि हो रहे हैं तो उसको अपना कह दिया जाता है, लेकिन वो अपने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो मैं ज्ञाता मात्र हूं। ये तो अपन पहले सिद्ध करके आए। समझ में आया बेटा? ख्याल में आया ना? व्यवहार से किने किने अपने परिणाम, अपने परिणाम मतलब भाव कर्म रूप परिणाम, भाव कर्म रूप परिणाम मतलब रागदेश रूप परिणाम। और इन रागदेश परिणामों को करते हुए ओहो आत्मा उनको ना प्राप्त करता है, ना विकार्य होता है, ना निर्वृत्य होता है, ऐसा समझ, ऐसा। क्योंकि वो सब पुद्गल की संतति और उनके कर्म रूप परिणमन का करता नहीं, उनके ज्ञान रूप परिणमन का करता है। कहना रहा कि नहीं आ रहा? क्या बोला? किस परिणमन का करता है? ज्ञान रूप, उनको जानने का करता है, करने का करता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका प्राप्य कर्म अलग, विकार्य कर्म अलग और निवृत्ति कर्म ऐसे। समय सार तो मतलब इतना जोर देता है वेद ज्ञान पर, इतना जोर है वेद ज्ञान पर कि ओह ये है सो मैं हूं ही नहीं, ये है सो मैं। कारण ये कि इनमें अपने पने के आधार से संसार खड़ा है, और इनमें जब अपनापन छूट जाता है तो संसार भी। इसलिए समय सार आपको सिद्ध बनाकर ही रहेगा, है? आता ना भजन, ज्ञाय के उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार, समय सार महामंत्र समय सार है। लक्ष्य में ज्ञायक भाव आवी जाए, जो पढ़ ले एक बार, जो सुन ले एक बार, ओहो जो एक बार भी ऐसा निर्णय करता है कि मैं त्रिकाली ध्रुव नायक प्रभु, मैं त्रिकाली ध्रुव नायक प्रभु, मैं त्रिकाली ध्रुव नायक प्रभु, ओहो उसकी नजर में राग आए तो आए कम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस यही बात है। जिसको समय सार का रस नहीं है उसे जगत में सब दिखाई दे रहा है। जिसे समय सार का रस नहीं है उसे जगत में सब दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा भला बूढ़ा सब। और जिसे समय सार का रस है उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मात्र समय सार दिखाई दे रहा है। तो ना जैसे 1000 लोगों की भीड़ हो ना, 1000 लोगों की भीड़ में
जैसे माँ, जो वचनामृत में आता है ना कि माँ अपने बेटे से बिछड़ जाए, बेटा अपनी माँ से बिछड़ जाए, तो 1000 लोग की भीड़ दिखाई देती कि माँ दिखाई देती? माँ को 1000 लोग की भीड़ दिखाई दे रही कि बेटा दिखाई दे रहा है? अब भले ही 1000 हो, लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या दिखाई देता है? ओहो, ये वैसे ही जिसकी दृष्टि में गायक प्रभु आ गया, जिसे गायक का वियोग असह्य लग रहा है, उसे पर्याय कहाँ दिखाई दे रही? उसे तो प्रभुता दिखाई दे रही। उसे राग कहाँ दिखाई दे रहा? उसे तो स्वभाव दिखाई दे रहा है। हमें क्यों अभी ये प्रश्न आप हम सबको होना चाहिए। देखो ऐसा कि बस ऐसा नहीं कि वियोग में ही होता है, राग में भी यही होता है, राग में भी यही होता है। जब जब कोई के प्रति राग प्रबल हो, प्रेम भाव प्रबल हो, तो कितनी भीड़ हो, उसे वही व्यक्ति दिखाई दे रहा है। एक बड़ा मुझे मार्मिक प्रसंग याद आ रहा है, दृष्टि कैसी होती है। तुलसीदास जी की रामायण का प्रसंग है, राम और सीता के विवाह का। राम और सीता का जब विवाह हो रहा, अब वो जमाना उस समय सतयुग का जमाना था, तो पहले बहुत देखा नहीं, पहले बहुत बात भी नहीं करते, लोक लज्जा भी बहुत होती थी, बराबर। तो विधि हो रही, लगन की विधि हो रही। अब लगन की विधि में वो सीता जी ने चूड़ा ये पहना था, कंगन, कंगन में नग लगा था, बराबर। ऐसे नजर करके भी नहीं देख सकते कि राम जी कैसे हैं, देखने का भाव भी बहुत हो रहा, बराबर, लोक लज्जा के कारण देख भी नहीं पा रहे। अब समझना, वो जब शादी विवाह हो रहा और वो कंगन दिख रहा उनको, और कंगन में राम की झलक दिख रही, राम को रूप निहारत जानकी, कंकण के नग की परछाई। ऐसा लाइन लिखे वहां पे कि जब सीता क्या कर रही है, राम का रूप देख रही, अब वो रूप सीधा नहीं देख पा रही, लोक लज्जा का भय। पहले तो बहुत था, बहुत कम हो गया। कम क्या हो गया? पूरा हो गया। अब तो कहते हैं आई डोंट केयर। समझे? वो थोड़ा पुराने जमाने में जाके देखो, तब आपको पता चलेगा कि राम जी को देखने की इच्छा भी है। अब राजा और राजकुमारी का विवाह था, तो ऐसा तो है नहीं कि 2-4 लोग आए होंगे, कितने सारे लोग आए होंगे, हजारों लोग आए होंगे, राजा आए होंगे और राजकुमार आए होंगे, गाजे बाजे वाले होंगे, भोजन वाले होंगे, रानियां होंगी, सब होगा। लेकिन सीता किसके प्रति अनुरक्त है? राम जी के प्रति। अब वो राम जी के प्रति अनुरक्त है, तो जब विधि हो रही है विधि, तो यहाँ बाजू में राम बैठे हैं और राम का झलक कहाँ दिख रही है? कंगन में दिख रही है, और वो कंगन से अपनी नजर नहीं हटा रही। अब बताओ, वो कंगन को देख रही कि राम को देख? हैं? विचार करके देखो। राम को रूप निहारत जानकी, कंकड़ के नग। अब देखो, क्लियर देखे तो थोड़ा, कहते ना अपन, ऑनलाइन देखो तो कम दिखाई देता है, और मोबाइल और लैपटॉप और टीवी पे देखो तो ज्यादा दिखाई। अब वो कंगन में देखने में कितना कंसंट्रेशन करना पड़ रहा होगा। एक तो कंगन, फिर उसका नग, अब वो नग में राम जी दिख रहे, तो कितनी केंद्रित नजर से देख रहे। अब वो एक राम को देखने के लिए कितनों को छोड़ रही है? विचार करके देखो, एक राम को छोड़ने के लिए पूरा विवाह, पूरे शादी मंडप, हार आभूषण, राजा राजकुमार, गाजे बाजे, बराबर पंडित, अरे यहां तक कि बाजू में राम है उनको भी छोड़ रही है। हाँ, भाई ऐसे कह रहे। ज्ञान जब गायक के प्रति अनुरक्त होता है तो सबको पर जान लेता है और सबको छोड़ देता है। शरीर को छोड़ दिया, राजा महाराजे को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, पिता माता को छोड़ दिया। क्यों? अभी उसे किसे देखना है?
राम को देखना। ऐसे आत्मा, अरे आत्मा अपने अनंत गुण को भी छोड़ देता है, मात्र एक अवैध, जैसे राम को देखने के लिए राम को भी छोड़ना पड़ा, तब जाके वो दिखा। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा के अनंत गुणों का विचार भी छोड़ना पड़ा, तब जाके आत्मा अनुभव में आया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जैसे आप ये दोनों दृष्टांत समझना कि जैसे किसी का वियोग हुआ हो तो वियोग में भी वही व्यक्ति दिखाई देता है, जैसे माँ से बिखूटा बालक और बालक से बिखूटी माँ, वही दिख रही है भीड़ में भी। और प्रबल राग में भी ऐसा ही होता है कि जैसे जो जिसके प्रति अनुराग हो वही दिखाई देता है, दूसरा और कोई दिखाई नहीं। ऐसे ही प्रबल आत्म रुचि में भी यही होता है कि आत्मा के सिवाय और कुछ दिखाई देता ही नहीं। शरीर हट जाता है, संयोग हट जाते हैं, संयोग के कारण होने वाले सारे शुभाशुभ भाव हट जाते हैं। सीता जैसी दृष्टि होती है तब राम मिलते हैं, नहीं तो खीर पूड़ी खा के वापस आ जाते। लगन में जाओगे बराबर, तो बर को वधू मिली, वधू को बर मिला, तुम्हें क्या मिला? दूध पाक, खीर पूड़ी, श्रीखंड पूड़ी, और क्या मिला? ऐसा ही है। वो उसको क्यों मिला? क्योंकि उनने ऐसा समर्पण किया। हम सब भी समय सार पढ़कर खीर पूड़ी खाने आए हैं कि आत्मा का अनुभवन करने आए हैं। वर बनकर आओगे तो चैतन्य वधू ले जाओगे, और बराती बनकर आओगे तो खीर पूड़ी खाकर चलते बन। समझे कि नहीं समझे? हैं? कब बनोगे वर? है वर मतलब पहलो अड़ी दिनों राजा नहीं, वर मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ आत्म स्वभाव को अपना मान रहा है वो वर है जो श्रेष्ठ आत्म स्वभाव को अपना मानकर चैतन्य वधू का वरण करने आया, वो वर है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो जब जीव देखता है तो पर को तो भिन्न मानता ही मानता है, सग परिणामम, अपने होने वाले रागादि परिणामों को भी अपने से भिन्न मानता, और उनका भी मैं ज्ञाता मात्र हूं, ऐसा निर्णय करता है। मन में आया? ख्याल में आया कि नहीं? देखो लिखा है ना, देखो ज्ञानी अनेक प्रकारना पोताना परिणाम ने जाणतो होवा छता पण, शू करता हुआ छता पण क्रोध, बोले हाँ क्रोध हो रहा है मैं उसे जान रहा हूं, मान हो रहा है मैं मानी नहीं होता, होने वाले मान को मैं जानता हूं, मैं रागी नहीं होता, होने वाले राग को मैं जानता, मैं क्रोधी नहीं होता, मैं भोगी नहीं होता, होने वाले क्रोध को और भोग को मैं जानता। अपने और अपने मनोविकारों के बीच में एक ज्ञायक भाव का डिस्टेंस रख दो, विश्वास करो बड़ी ताकतवर चीज है। जैसे कितना भी वो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो ना, पावरफुल हो, लेकिन अगर आपके हाथ में रबर के ग्लव्स हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं एक बार मेरे घर में इलेक्ट्रिशियन आया था, पंखे का कुछ कर रहा था, पकड़ होती ना पकड़, तो उस पंखे को सुधार रहा, पकड़, क्या करो भाई स्विच विच तो बंद कर, बोले ना रबर से ना वांधो नहीं, रबर के बल से चालू हो गया, स्विच चालू है और वो सब काम कर रहा है। किसका बल? किसका बल बेटा? और वो सही था ना, तेरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी सही है ना, है कि एक रबर का बल इतना कि वो पावर
इलेक्ट्रिसिटी और तेरे हाथ के बीच में रहे तो उसे इतना बल था कि ये पावर मेरा कुछ नहीं। और सच में काम उसने पूरा कर दिया। स्विच बोलना ना कोई बंद करवाने की जरूरत है। अरे बोल બધું એના પકડથી બહાર વાળી દીધું ને આમ કરી દીધું, બધું कंप्लीट કરી દીધું। किसके कारण? रबर के बल से। ये रबर क्या हो गई? इलेक्ट्रिसिटी और उसके हाथ के बीच में बफर। वैसे ज्ञायक भाव क्या है? ये तेरे राग और आत्मा के बीच में बफर। तू राग को और आत्मा को डायरेक्ट कर देगा, भड़ाका हो जाएगा। बीच में एक ज्ञायक भाव की लकीर डाल दे कि मैं क्रोधी नहीं, बोलो मैं क्रोध को, मैं मोही नहीं, मैं मोह को। आप लगा के तो देखो, आपका असर बिल्कुल कम हो जाएगा। सच बता रहा हूं, नहीं हो तो पैसे वापस है। समझ में आया कि नहीं है? लगा के तो देखो, ऐसा करके देखो। एक अंतर, एक बीच का, जैसे वो जरा सी रबर बीच में आई तो इलेक्ट्रिसिटी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ऐसे ही जरा सा अंतर आप अपनी दृष्टि में लाओ कि क्रोध रूप में नहीं, मैं क्रोध को जानता हूं। काम रूप में नहीं, मैं काम को जानता हूं। मोह रूप में नहीं, मैं मोह को जानता हूं। लोभ रूप में नहीं, मैं लोभ को जानता हूं। मान रूप में नहीं, मैं मान को जानता हूं। आप देखोगे अब कैसे काम करेगा, समझ लो। जानता हूं तो फिर जानता हूं तो सिर्फ जानता हूं। जानता तो जानता होता है, जानना तो दोनों में आता है। मान मिल रहा है उसको भी जानता है, अपमान मिला, क्रोध रूप परिणमित हुआ सामने वाला, उसको भी जान लिया। क्षमा रूप परिणमित हुआ, उसको भी जान लिया। ये कैमरा लगाया रिकॉर्डिंग करने के लिए, प्रवचन सुना रहा हूं, उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। अभी माइक लेकर गाना गाने लगूं तो वो मेरा क्या जाता, तू ही गाता है? तू गाए, बजाए, गालियां दे, प्रवचन सुनाए, ये इस कैमरे को क्या होने वाला? मैं भी तो इसी के जैसा हूं। एक एंगल से, एक एंगल से मैं क्या हूं? जैसे ये अपनी मेमोरी में कैच करता है, मैं अपने स्वभाव से जानता हूं। बस अंतर इतना है कि ये मात्र जानता है और मैं थोड़ा नालायक हूं। मतलब जानकर जानते नहीं रह सकता। मैं उसमें अच्छा बुरा करता हूं, राग देश करता हूं, है? ये अंतर है। समझ में आया कि नहीं? अद्भुत है ना। बस यही है, एक बार एक ज्ञायक भाव की बफर लाइन बीच में लाके रखो। अभी यही हो रहा है। बहुत अनुभव से मैं आपके बात कह रहा हूं कि हमने कसायों के साथ में डायरेक्ट डीलिंग शुरू कर दी। हमें कसायों के साथ डील ही नहीं करनी चाहिए थी, हमें तो ज्ञायक के साथ डील करनी थी। कसायों को बीच में लाने की जरूरत क्या थी? कसाय को कहीं चल तू डायरेक्ट नहीं है, वाया ज्ञान आ। एक बार कसायों का रूप डाइवर्ट करो। कर्म का उदय आए और डायरेक्ट आने लगे तो ना ना ना, डायरेक्ट नहीं, वाया ज्ञान आओ। थोड़ा सा डाइवर्जन करो, उनका सत्व चला जाएगा। क्योंकि ज्ञान की सामना करने की ताकत उनमें नहीं होती। ये एक नियम है कुदरत का। ज्ञान हाजिर हो तो कसाय नहीं होती। जैसे सूर्य हाजिर हो तो अंधकार, ये नियम। तो जो लोग भी अपने आप को ऐसा मानते हैं, बहुत लोगों को भ्रम होता है। शाब्दिक ज्ञान को ज्ञान मानते ना, मन मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। वो एकदम बेवकूफ, एकदम बेवकूफ। वृत्ति भर बोध नहीं उनमें। जानकारियों को ज्ञान मान के बैठे। तुम ये मत सोचो कि मुझे आता है, तुम ये सोचो कि अगर मुझे आता है तो कसाय कहां से आती है। यही क्या बोला? ये भ्रम में मत रहना।
मनीष भाई, विनोद भाई, ख्याल में आ रहा ना? क्या सोचो, जानकारियों में मूर्ख तृप्त होते हैं। हमें आपको अगर ये लगता है कि मुझे सब आता है, तो आप ये मत सोचो कि आता है, आप ये सोचो कि जिनको सब आता है उनको कषाय नहीं आती, और मुझे आ रही हैं, तो मतलब मुझे आता नहीं। समझ में आया? बोल नहीं, फिर वो अपन को सब तर्क आते हैं ना। छौपसमिक ज्ञान ने बहुत कंफ्यूज कर, ना कषाय तो ज्ञानी को भी आती हैं। अरे भाई, ज्ञानी की कषाय तुझे पता है कैसी होती, और तेरी कषाय पता है कैसी होती? ज्ञानी का बल नाम ले लेकर अपनी अनंतानुबंधी को पुष्ट करना चाहता है, अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करना चाहता है। ज्ञानी की दृष्टि ओ कैसे बताएं, आत्म गवेशी है, गृहस्थ है ना जति। वो ना तो गृहस्थ है ना तो पूरी तरीके से उन्हें गृहस्थ कह सकते, ना मुनि कह सकते। समझ में आया? इसीलिए जानकारियों को ज्ञान मत समझो, जो कषायों से उनका सत्व छीन ले, कषायों को जैसे क्या कहते हैं, भोतरी को क्या बोलते हैं, बुट्ठी। ये चप्पू हो जाए, चप्पू क्या होते हैं, बुट्ठी। हाँ, बुट्ठी करीना, एकदम धारहीन कर दे, मतलब जिसे करो तो खबर ही ना पड़े। आप चप्पू हो बराबर, अब उसमें धार ही ना हो, आप कितना ही घिसते जाओ, क्या होगा? कुछ नहीं भाई। ये ज्ञानी की कथाएं ऐसी होती हैं, लगेगा हथियार वैसे ही का वैसा, मगर उनमें धार। और हमारी कैसी, हथियार लगे भी नहीं तो भी धार वाली। आपको पता है पहले के समय में वो एक लकड़ी जैसी होती थी, उसके अंदर वो एक गुपनी बोलते थे हमारे एमपी में, उसके अंदर एक पूरा चाकू होता था, लगेगा लकड़ी, और ऐसे खोलो तो पूरा का पूरा क्या निकले, चाकू निकले। अब अज्ञानी का वो होता है, लगेगी लकड़ी लेकिन अंदर क्या होती है, और ज्ञानी की कैसी होती है, तलवार, लगेगी तलवार लेकिन है कैसी, उसमें सब्जी ना कटे ऐसी। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? ये अंतर है बराबर। आपके यहाँ भी चलता होगा ना वो हथियार, लकड़ी के बीच में, वो पहले खूब चलता था, क्या वो गुपनी बोलते थे हम, गुप्ती, हाँ वही, ऐसे वहाँ गुपनी बोलते हैं, गुप्ती। बात वही है, समस्या सेम है, समाधान सेम। अपनी जो होती ना ऐसी कि बाहर से लग रही धारहीन और अंदर पैनी नुकेली, प्राण निकाल दे ऐसी, और ज्ञानी की अलग होती है। इसीलिए छह उपसमिक जानकारियों में अपने आप को भ्रमाओ मत। ये मत समझो कि बाहर का जान लिया तो मुझे सब आता है। अगर मुझे सब आता है तो एक कषायादि भाव क्यों? क्योंकि जिनको समझ में आता है उनको ये नहीं होती, क्योंकि ज्ञान और कषाय के बीच में विरोध। इतना समझ, ज्ञान और कषाय के बीच में क्या है, विरोध है। ये निर्णय करोगे तो भ्रमित नहीं हो। बराबर। तो जाणतो होवा छतां पण निश्चयથી પરદ્રવ્યના પર્યાયને પરિણમતો નથી, અને પછી ત્રણેય વસ્તુ ગ્રહતો નથી અને ઉત્પન્ન પણ કરતો, આ ત્રણેય વસ્તુ અહીંયા પૂરી થઈ જાય। બરાબર। પછી ટીકા છે, સેમ વસ્તુ છે। બરાબર। હવે ભાવાર્થ ઉપર આવીએ। એમાં કમ્પ્લીટ એ જ વસ્તુ છે, આટલા ભાવ છે। અહીંયા છેલ્લે કન્ક્લુઝન કહું છું આની લાઈનનો, ટીકાનો। માટે જો કે જ્ઞાની પોતાના પરિણામને જાણે છે, મળ્યો બધાને ટીકામાં? ઉપરની વાત તો કોમન છે। જો કે જ્ઞાની પોતાના પરિણામને જાણે છે, ટીકાની નીચેથી ત્રીજી લાઈન અને પાના ઉપર નીચેથી પાંચમી લાઈન। હા, જો કે જ્ઞાની પોતાના પરિણામને જાણે છે તો પણ પ્રાપ્ય, વિકાર્ય અને નિર્વર્ત્ય એવું જે વ્યાપ્ય લક્ષણ વાળું, કેવો લક્ષણ એટલે વ્યાપ્ય,
तो ये थयो व्याप्य। तो आत्मा छे एनो व्यापक की कर्म छे एनो व्याप्य व्यापक? ये व्याप्य छे, ये व्याप्य छे। तो व्यापक कौन छे? आत्मा के कर्म? आत्मा के कर्म? बोलो कोनी बात चाले छे? रागादि भाव नो। तो रागादि भाव कर्म छे, बराबर। तो कर्ता कोण छे? जो आत्मा कहो तो मिथ्या, कि भाई आज मान्यतानो निषेध करवा माटे कर्ता कर्म अधिकार। खबर पड़ी? ए कर्म कर्म थी थया छे। आहा, जो के ज्ञानी जाने छे, ज्ञानी जाने छे। बोलो ज्ञान व्याप्य, तो व्यापक कौन? आत्मा। अब रागादि भाव व्याप्य छे, तो व्यापक कौन? रागादि भाव में आत्मा व्यापक छे, ज्ञान में कर्म व्यापक छे ना। ज्ञान में ज्ञायक व्याप्य छे अने रागादि भावों में कर्म व्याप्य। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? जूना बधु याद राखजो। जो के ज्ञानी पोताना परिणाम ने जाने छे, तो पण प्राप्य विकार निर्वर्त एवं जे व्याप्य लक्षण वालू परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म, केवो कीधु? परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म तेने नहीं करता। एनो करता नथी, पछी करता कोण आवे? कर्म ज आवे। एवा ते ज्ञानी ने पुद्गल साथे शू नथी? करता कर्म भाव पण नथी। कि जे कर्म पुद्गल रूप थई रह्या छे ए कर्मनो करता ज्ञानी नथी, अने जे कर्म ज्ञान रूप थई रह्या छे ए कर्मनो करता ज्ञानी छे। एटले हूँ अनादिकालथी लईने आज सुधी कया सेनो करता थयो छुं? मात्र ज्ञान 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 नो ज करता एम। बराबर? भावार्थ में जे कह्युं अहींया पण समजी लेवानुं। बस आटलू फेर छे कि पुद्गल कर्म ने जाणतो ज्ञानी एम हतुं, तेना बदले अहीं शुं कीधुं? पोताना परिणाम ने जाणतो। जो परिणामनो कर्म नथी, जाणवानो कर्म छे। परिणाम कोण कर्म छे? बोले परिणाम पुद्गल। जे परिणाम थे ने परिणाम रागादि भाव रूप, ए कोनो कर्म? पुद्गल नो। अने एने जाणवा वाळो कोण? जीव। तो आत्मा ज्ञान में व्याप्त छे, ज्ञायक आत्मा छे, अने कर्मनी वात ज्यारे आवे त्यारे कोण थई गयो? बराबर? पाकू? पाकू? हाँ, चलो काले आपणे और चर्चा करीशुं।